हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इंडियन क्रेजी स्टडी पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सर रोजर एट चर्च का सेकंड पार्ट। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। आई वॉज स्टडी वेरी मच सरप्राइज्ड टू हियर माई ओल्ड फ्रेंड इन द मिडेस्ट ऑफ द सर्विस। यहाँ बता रहे हैं, मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ सुन करके माई ओल्ड फ्रेंड कौन है? सर रोजर। इन द मिडेस्ट ऑफ सर्विस। सर्विस का मतलब कौन सी सर्विस? जो वो पूजा कराते हैं, जो पूजा है वो उनकी सर्विस, उसके मध्य में। कॉलिंग आउट टू वन जॉन मैथ्यूज टू माइंड वॉट ही वॉज अबाउट। उसके बीच में उन्होंने जॉन मैथ्यू को बुलाया। टू माइंड यानी ध्यान दिया, वॉट ही वॉज अबाउट कि वह क्या कर रहे हैं, एंड नॉट डिस्टर्ब द कॉन्ग्रेशन यानी कि वह उस सभा को, उस प्रार्थना सभा को डिस्टर्ब ना करें। दिस जॉन मैथ्यू इट सीम्स इज रिमार्केबल फॉर बीइंग एन आइडल फेलो। जो जॉन मैथ्यू थे वो सीम्स रिमार्केबल, ऐसा क्या कार्य कर रहे थे जो उल्लेखनीय था। और वे किस तरह के व्यक्ति थे? यानी एक आलसी व्यक्ति थे। एंड एट दैट टाइम वॉज किकिंग हिज हील फॉर हिज डाइवर्जन। वो सभा में क्या कर रहे थे? अपनी एड़ियों को घिस रहे थे। फॉर हिज डाइवर्जन, डाइवर्जन मनोरंजन के लिए। जो आपके पादरी हैं, ओल्ड फ्रेंड थे, उन्होंने जॉन मैथ्यू के बीच सभा में ध्यान दिया उन पर और उनको रोका कि वो सभा को क्या ना करें, डिस्टर्ब ना करें। किस तरह से वो डिस्टर्ब कर रहे थे? वो अपनी एड़ियों को आपस में रगड़ रहे थे अपने मनोरंजन के लिए। और वे कैसे व्यक्ति थे? आइडल फेलो यानी आलसी व्यक्ति। दिस अथॉरिटी ऑफ द नाइट, दिस अथॉरिटी यानी कि आपके सर रोजर ऑफ नाइट, नाइट भी उन्हीं के लिए यूज़ हुआ है। नाइट मीन सरदार। तो exerted in that old manner which accompanies him in all the circumstances of life। जो यद्यपि ओल्ड मैनर, ऑड यानी कि एक भद्दा, विच accompanies him in all circumstances of life, जीवन की जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में, हैज़ अ वेरी गुड इफ़ेक्ट अपॉन द पेरिस। इस तरह से उन्होंने पेरिस के लोगों पे अपना एक अच्छा प्रभाव डाल रखा था। हु आर नॉट पोलाइट इनफ, वो बहुत अधिक नम्र नहीं थे। टू सी एनीथिंग रिडिकुलस यानी हास्यास्पद इन हिज बिहेवियर, जो कि उनके बिहेवियर में, व्यवहार में देखा जा सकता था। बिसाइड डैट द जनरल गुड सेंस, इसके बावजूद भी उनमें कुछ जनरल गुड सेंस, कुछ अच्छे सेंस थे। एंड वर्दीनेस ऑफ हिज कैरेक्टर मेक हिज फ्रेंड ऑब्जर्व दीज लिटिल सिंगुलरिटीज ऑफ फॉल्स, फॉल्स मतलब दोष। इन सब के बावजूद उनके करेक्टर में, उनके फ्रेंड यानी सर रोजर के फ्रेंड में देखी जा सकती थी कुछ कमियां, कुछ दोष। डैट रेदर सेट ऑफ देन ब्लैमिश हिज गुड क्वालिटीज़, लेकिन ब्लैमिश माने वहाँ से हटा देना या गायब हो जाना, रिमूव होना, उनकी छोटी मोटी जो हास्यास्पद जो उनकी कमियां थी, दोष थे उनके करेक्टर में, लेकिन उनकी कुछ अच्छाइयाँ उन्हें क्या कर देती थी? उन्हें कन्वर्ट कर देती थी या बदल देती थी उन्हें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। इसलिए उनकी कमियां नहीं, उनकी क्वालिटीज़ लोग देखते थे। एज सुन एज द सरमन इज फिनिश, जैसे ही सरमन, प्रार्थना या उपदेश समाप्त होता था, नोबडी परस्यूम्स टू स्टर टिल सर रोजर इज गॉन आउट ऑफ द चर्च। नोबडी यानी कोई भी, परस्यूम्स टू स्टर टिल वहाँ से उठने की या हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था जब तक कि सर रोजर इज गॉन आउट ऑफ द चर्च, जब तक कि सर रोजर वहाँ से चर्च से नहीं
उठते वहाँ से, अपनी सीट से, अपनी जगह से वहाँ से बाहर नहीं जाते, तब तक कोई भी व्यक्ति वहाँ से नहीं उठता। प्रार्थना चाहे या जो उद्देश्य है वो फिनिश हो भी जाए तो भी कोई वहाँ से नहीं उठता। द नाइट वॉक डाउन फ्रॉम हिज सीट इन द chancel between a double row of his tenant. नाइट वॉक डाउन फ्रॉम हिज यानी अपनी सीट से नीचे उतरते हैं, और चैनल बिटवीन डबल रो, जो प्रार्थना होती है तो देखा होगा चर्च में दोनों तरफ सीट होती है, बीच में एक रास्ता दिया होता है, तो वो चैनल हो गया। ठीक है, तो बीच में एक जो रास्ता दिया होता है दोनों रो के बीच में, तो वहाँ से वे गुजरते हैं, रो ऑफ हिज टेनेंट्स, उनके जो टेनेंट्स होते हैं, एक पट्टेदार, डैट स्टैंड गोइंग टू हिम ऑन ईस्ट साइड। जब वे वहाँ से गुजरते हैं तो वे सब क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, गोइंग टू हिम, उनके ईस्ट साइड यानी कि दोनों तरफ झुके हुए खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। एंड एवरी नाउ एंड देन इंक्वायरीज हाउ सच अ वंस वाइफ और मदर और सन और फादर डू। फिर वे दोनों तरफ देखते हैं, नाउ एंड देन और इंक्वायरी यानी देखते हैं कैसे, और पूछते हैं किसी की वाइफ के बारे में, किसी की मदर माँ के बारे में, किसी के पुत्र के बारे में, किसी के फादर के बारे में, कि वो क्या कर रहे हैं। whom he does not see at church, वो किस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि जो भी उन्हें चर्च में नहीं दिखता है, कि वो व्यक्ति नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो क्या कर रहा है। तो किसी की वाइफ भी हो सकती है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, मदर भी, सन, फादर, कोई भी हो सकता है। which is understood as a secret reprimand to the person that is absent। एक तरीके से ये समझा जाता है कि एक सीक्रेट यानी एक छिपी हुई का मतलब होता है रिप्राइमेंड, डांट, छिपी हुई डांट होती है जो कि उस व्यक्ति के लिए होती है जो कि दैट इज एब्सेंट, जो कि वहाँ पे अनुपस्थित है, जो वहाँ पे मौजूद नहीं है। द chaplain has often told me that upon a catechizing day, चैपलिन जो वहाँ के पादरी होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, बताया करते हैं। कैटेसाइजिंग डे का मतलब होता है प्रश्नोत्तरी, यानी जहाँ पे प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं, प्रश्नोत्तरी का दिन। When Sir Roger has been pleased with a boy that answer well, जब सर रोजर बहुत अधिक खुश हो जाते हैं जब कोई एक बच्चा, कोई लड़का अच्छा और सही आंसर देता है, तब वो क्या करते हैं, ही हैज़ ऑर्डर्ड अ बाइबल टू बी गिवन टू हिम नेक्स्ट डे। तो वे एक आदेश देते हैं कि उसको बाइबल की एक प्रति दी जाए उस लड़के को जिसने सही उत्तर दिया है अगले दिन, फॉर इज इनकरेजमेंट, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए। एंड समटाइम्स accompanies it with a piece of bacon to his mother, और कभी कभी वो क्या करते थे, अ फ्लिच ऑफ बेकन यानी एक सूअर के मांस का एक टुकड़ा उसकी माँ को दे देते थे। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो चर्च में होते हैं, वहाँ पर सूअर के मांस के टुकड़े को पवित्र माना जाता है, तो या तो वो बाइबल के प्रति देते थे या तो एक सूअर के मांस का टुकड़ा। सर रोजर हैज़ लाइक वाज added 5 pounds a year to the clerk's place। इसी तरह उन्होंने ऐड किया 5 पाउंड्स यानी कि 5 पाउंड्स प्रति वर्ष क्लर्क के लिए, क्लर्क के स्थान के लिए। एंड दैट ही मे इनकरेज द यंग फेलोज टू मेक देमसेल्फ परफेक्ट इन द चर्च सर्विस। वो इसलिए उन्होंने किया क्या, ताकि वो क्या हो, जो यंग है, जो युवा क्लर्क जो बनेंगे, जो व्यक्ति होंगे, वो इनकरेज हों चर्च की सर्विस के लिए यानी पूजा के लिए, और परफेक्ट बने, इसलिए उन्होंने प्रतिवर्ष 5 पाउंड्स बढ़ाने का बताया। हैज़ प्रॉमिस्ड अपॉन द डेथ ऑफ द प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट में जो अभी उस स्थिति में या उस पोस्ट पर है उसके बाद के लिए भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि प्रतिवर्ष वो 5 पाउंड्स बढ़ाते रहेंगे। इनक्लूमेंट हु इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि जो वह व्यक्ति था वो बहुत ही ओल्ड हो चुका था,
टू बेस्टो इट अकॉर्डिंग टू द मेरिट, और उस स्थान पे एक बेस्ट पर्सन को, एक सही व्यक्ति को क्या करना था, उन्हें उस स्थान पे लाना था। इसलिए उन्होंने ये एक अपने बारे में अपना एक ऑर्डर निकाला सभी के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। द फेयर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सर रोजर एंड हिज चैपलिन। फेयर मीन्स बहुत अच्छी, अंडरस्टैंडिंग समझ, बिटवीन सर रोजर के बीच में और उनके हिज चैपलिन यानी जो कि उनके जो पुजारी हैं उनके बीच। एंड देयर mutual concurrence in doing good is the more remarkable। और जो उनके बीच जो बातचीत है, जो उनका व्यवहार है, उन दोनों बीच में कैसा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अधिक उल्लेखनीय है। बिकॉज द वेरी नेक्स्ट विलेज इज फेमस फॉर द डिफरेंस एंड कंटेंशंस। क्योंकि इसकी अपेक्षा जो नेक्स्ट विलेज है, दूसरा ही गांव जो पास में है, वो फेमस है किसके लिए, फॉर द डिफरेंस यानी मतभेदों के लिए, एंड कंटेंशंस मीन्स झगड़ों के लिए, डैट अराइज बिटवीन द पार्सन एंड द स्क्वायर, जो कि किसके मध्य मतलब आए हैं निकल के, किन दोनों के बीच में, पार्सन के बीच में और स्क्वायर के बीच में, यानी पुजारी और जमींदार के बीच में। हु लिव इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर, जो कि उन दोनों के बीच में क्या हो गया है, स्टेट ऑफ वॉर। किस तरह का वॉर है, कॉन्टिन्यूस। परपेचुअल मीन्स होता है जो लगातार, निरंतर, उनके बीच में एक युद्ध की स्थिति लगातार बन गई है। द पार्सन इज ऑलवेज प्रीचिंग एट द स्क्वायर, जो पार्सन है, जो पुजारी है, वो हमेशा उपदेश देता रहता है स्क्वायर को, एंड द स्क्वायर टू बी रेवेंस्ड ऑन द पार्सन, और जो स्क्वायर होता है वो हमेशा उससे बदला लेने के लिए ही तैयार रहता है, या वो कहता है, वो उसे उपदेश देता है, वो उसे बदला लेने के लिए तैयार रहता है। नेवर कम्स टू चर्च, और जो स्क्वायर होता है वो कभी भी चर्च नहीं जाता। द स्क्वायर हैज़ मेड ऑल हिज टेनेंट्स एथिस्ट, और जो स्क्वायर है उसने अभी जितने भी उसके किराएदार हैं उन्हें क्या बना दिया है, टेनेंट्स को एथिस्ट यानी कि नास्तिक बना दिया है। ए हटाएंगे तो थीस्ट यानी कि आस्तिक, ए लगाने पे नास्तिक, एंड टाइप स्टीलर, और क्या बना दिया है, उनको कर चोर बना दिया है। वाइल द पार्सन इंस्ट्रक्ट देम एवरी संडे इन द डिग्निटी ऑफ हिज ऑर्डर, जो पार्सन है, जबकि पुजारी है, वो निर्देश देता है प्रत्येक संडे को अपने सम्मान के लिए, डिग्निटी ऑफ यानी अपने महत्व के लिए, अपने पादरी के महत्व को बताने के लिए वो हर संडे को निर्देश देता है, एंड इंस्टीट्यूट्स टू दैम इन ऑलमोस्ट एवरी सरमन, और प्रत्येक अपने उपदेश में अधिकांश प्रत्येक उपदेश में बताता है डैट ही इज बेटर मैन देन हिज पैटर्न, कि वो कितना सही है, कितना अच्छा व्यक्ति है, किसकी तुलना में, हिज पैटर्न यानी कि स्क्वायर की तुलना में, उनका जो संरक्षक है, जो जमींदार है, उसकी तुलना में पादरी जो पुजारी है वो ज़्यादा अच्छा है। वो अपने हर सरमन, हर उपदेश में ये बताता है। हैज़ नॉट सेड हिज प्रेयर, in short matter are come to such an extremity that the squire has not said his prayer either in public or private that half year। in short, संक्षेप में, matter are come to such an extremity, extremity का मतलब होता है अंतिम बिंदु या अंतिम छोर। संक्षेप में ये बताया जाता है कि जो मैटर है, जो मामला है, वो अपने अंतिम छोर तक आ गया है।
डैट द स्क्वायर हैज़ नॉट सेड हिज प्रेयर। जो स्क्वायर है उसने वो जो प्रेयर है प्रार्थना है वह नहीं करता है। कब वहाँ नहीं करता है? ना तो वह आइदर इन पब्लिक और प्राइवेट, या तो वह अकेले पूजा करता है यानी अकेले में भी पूजा नहीं करता, ना ही पब्लिक में पूजा करता है, ना ही उसने की। कब से नहीं की? हाफ ईयर यानी कि आधे साल से, तब 6 महीनों से ना तो उसने लोगों के सामने ना ही अकेले कोई पूजा नहीं की। एंड डैट द पर्सन थ्रेटन हिम, इस वजह से जो पार्सन है जो कि पादरी है उसने उसको धमकी दी। इफ़ ही डज नॉट मेंड हिज मैनर, मेंड हिज मैनर का मतलब है कि अपने व्यवहार को सुधारना, कि यदि उसने स्क्वायर ने अगर अपने व्यवहार को नहीं सुधारा तो वो क्या करेगा? टू प्रे फॉर हिम, तो उसके लिए प्रार्थना करेगा इन द फेस ऑफ द होल कॉन्ग्रेशन, यानी कि वह पूरी सभा के बीच उसके लिए प्रार्थना करेगा अगर उसने अपने व्यवहार को नहीं सुधारा। ये धमकी पादरी ने उसको दी। फ्यूड्स ऑफ दिस नेचर, फ्यूड्स में होता है झगड़े, इस प्रकार के झगड़े थो टू फ्रिक्वेंट इन द कंट्री, क्या होते जा रहे हैं? इस गांव में बढ़ते जा रहे हैं, इस प्रकार के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो कि क्या है? आर वेरी फैटल टू द ऑर्डिनरी पीपल, जो कि सामान्य व्यक्तियों के लिए क्या है? बहुत ही घातक हैं। हु आर सो यूज टू बी डेजल विथ रिचेस, जो कि जो गांव के व्यक्ति होते हैं, साधारण लोग होते हैं, डेजल की उस चकाचौंध में, रुपए पैसे या बड़ी चीज़ों के चकाचौंध में, रिच पर्सन चकाचौंध में वो क्या करते हैं? डैट दे पे एज मच डिफरेंस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैन ऑफ एन स्टेट, तो वो क्या करते हैं? बहुत अधिक अपना मतलब ध्यान देते हैं, डिफरेंसेस उस चीज़ को यहाँ पे सम्मान देते हैं, वो अपनी समझ को किसमें? जो व्यक्ति बहुत अधिक धनवान होता है, स्टेबल संपत्ति, जिसके पास संपत्ति है, संपत्ति वाले व्यक्ति को बहुत अधिक वो लोग क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। एज ऑफ अ मैन ऑफ लर्निंग, और एक लर्निंग मैन यानी विद्वान व्यक्ति को जितना सम्मान देते हैं, गांव के साधारण लोग उतना ही सम्मान जितना पुजारी को देते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति को देते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को देते हैं, उतना ही सम्मान वे एक पूंजीपति या पैसे वाले व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान देते हैं। एंड आर वेरी हार्डली ब्राउ टू रिगार्ड एनी ट्रुथ, इसलिए वो बहुत मुश्किल से किसी सत्य को मान पाते हैं, जान पाते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट सो एवर इट मे बी डैट इज प्रीच टू देम, जो कि उन्हें क्या होता है? उनको जिसका उपदेश दिया जाता है, उस सत्य को जिसका उन्हें उपदेश दिया जाता है, उस चीज़ को क्या करते हैं? महत्व देते हैं या दे सकते हैं जो उनको उपदेश दिया जाता है। When they know there are several men of 500 a year who do not believe it, किंतु अगर वे ये जानते हैं या जान जाएंगे कि बहुत से व्यक्ति हैं जिनको 500 पाउंड्स अ ईयर, जो कि एक साल में 500 पाउंड मिल जाते हैं या कमा लेते हैं, पा जाते हैं, तो उसके बाद वो विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पे इन लाइनों का मतलब ये है कि अगर पादरी जो एक पैसे वाला व्यक्ति है, अगर वो प्रार्थना नहीं करेगा फिर भी वो पैसे वाला बन जाएगा या पैसे वाला हो गया है, तो इस तरह से जो धार्मिक व्यक्ति हैं वह फिर विश्वास नहीं करेंगे, धर्म पे विश्वास नहीं करेंगे। जब वह देखता है कि धनी लोग चर्च की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति भी धर्म पे विश्वास करना छोड़ देता है, चाहे वह धर्म कितना ही सच्चा क्यों ना हो। इसलिए धनी लोग अगर विश्वास नहीं करेंगे तो नॉर्मल व्यक्ति भी धर्म पे विश्वास नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेसन इज फिनिश।